सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए हैं और हम अपने घर पहुंच गए हैं, क्योंकि सूर्य को भी जल चढ़ाना था, सूर्य भी छिपने वाला था। तो मैंने सूर्य को अंदर दिया जला दिया है। उसके बाद मैं बाहर जल चढ़ाऊँगी। जल चढ़ाने के बाद मैं तुलसी और पीपल के पेड़ के पास दिया जला दूँगी। तो चौहान जी भी घर पहुँच गए हैं, तो वो भी मेरे साथ बैठकर पूजा करेंगे। तो वो भी पूजा घर में आ गए, तो हम दोनों बैठकर पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद मैं अपनी थाली सजाऊँगी। तो ये थाली है, तो वो थाली में छन्नी है, लोटा है, फूल है, चावल है, पंचमेवा है। तो इससे जो सामने वो देने का सामान है, तो मैंने अपनी थाली सजा दी है। और थाली सजाने के बाद हम दोनों छत में आ गए। तो हमें थोड़ी लेट हो गई थी, चाँद तो बहुत पहले निकल गया था। तो ये करवा है, तो करवा में कोई पानी भरता है, कोई चावल भरता है, कोई गेहूँ भरता है, लेकिन मैं भी हमेशा गेहूँ भरती हूँ। मैंने पहले से ही गेहूँ भरा है, तो मैं अब हमेशा गेहूँ ही भरती हूँ। तो मैंने छन्नी में दिया रख लिया है। दिए रखने के बाद मैं पहले चाँद को देखूँगी और फिर मैं चौहान जी को देखूँगी, फिर मैं चाँद को जल चढ़ाऊँगी। उसके बाद चौहान जी बाद में मुझे पानी पिलाएंगे। तो मैंने चाँद देख दिया है। चाँद देखने के बाद मैं चौहान जी को देखूँगी छन्नी में। कहते हैं कि छन्नी में अपने पति को पूरा चेहरा देखना चाहिए, तभी ये शुभ होता है। और फिर मैंने चाँद की पूजा की, फिर मैं चौहान जी की पूजा करूँगी। जो ये व्रत है, इस व्रत में जब चाँद निकलता है तभी ये व्रत खुलता है, और पति के हाथों से पानी पीने से ही ये व्रत खुलता है। तो फिर मैं चौहान जी से आशीर्वाद लूँगी पूजा करने के बाद, क्योंकि साल में एक बार ही पति के पाँव छूते हैं। वैसे रोज़ रोज़ तो कोई नहीं छूता होगा। तो करवा चौथ में जो कभी नहीं छूता, करवा चौथ में अपने पति का पाँव छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो चौहान जी मुझे अब पानी पिला रहे हैं, तो मैं पानी पी रही हूँ। पानी पीने के बाद ये देखो, क्योंकि पानी पति के हाथ से ही ये व्रत खुलता है और चाँद के निकलने पर। तो ये व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। सब लेडीजें ही दिन भर भूखी रहती है, कुछ भी नहीं खाती पीती है, शाम को पति के हाथ से और चाँद निकलने पर ही ये व्रत खोला जाता है।